नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्टडी IQ अकेडमी स्वागत है। राजस्थान में एक और नई भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है। भर्ती का नाम है ब्लॉक रिसोर्स क्या है BRP। ठीक है, BRP भर्ती का नाम है। तो आपको सारी जानकारी बताऊंगा, आप पूरी वीडियो अंत तक देखना। और जिले वाइज भर्ती हो रही है, किसी वाइज, जिले वाइज, यानी कि सभी जितने के जितने ज़िले हैं उन सभी में वैकेंसी नोटिफिकेशन जारी किए जा रहे हैं। और वैकेंसी कुल बात करें तो पूरे के पूरे ज़िलों में 1886 पदों पे भर्ती है। आवेदन शुरू हो चुके हैं कुछ कुछ ज़िलों के, जैसा कि अब अभी जो हम आपको बताने वाले हैं, चूरू ज़िले में आवेदन शुरू हो गए हैं। इसी प्रकार लगातार अलग अलग ज़िलों में आवेदन शुरू हो जाएंगे आज से ही। ठीक है, लगातार आवेदन चल रहे हैं। अब जैसे जैसे जिस ज़िले की जानकारी हमें प्राप्त होगी हम आप तक जानकारी पहुँचा रहेंगे। तो आप चैनल को अभी तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। और डिस्क्रिप्शन में मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है, तो आप उसे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वह BRP की जो भर्तियां हैं उसी से रिलेटेड जितने भी नोटिफिकेशन आएंगे सभी जिलों के, तो वो अपडेट आपको दे दूंगा। आप एक टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना और इसके अलावा जो आप व्हाट्सएप भी ज्वाइन कर लेना। दोनों काम ज्वाइन कर लेना, आपके लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए आप जानकारी जानते हैं, पहले क्या योग्यता है, क्या है सभी जानकारी। तो आपको गांव के गांव में नौकरी मिल जाएगी। सबसे पहली बात है, गांव के गांव नौकरी मिल जाएगी। और वैकेंसी अभी जो निकाली गई है, सभी जिलों की योग्यता वगैरह सब कुछ जो है जानकारी वैसे की वैसी रहेगी। मैं केवल जो अब वैकेंसियाँ बताऊंगा ना, नोटिफिकेशन, उसमें केवल इतना बताऊंगा कि आपकी इस जिले की वैकेंसी आगे, बस वो बताऊंगा। अभी ध्यान से जानकारी सुन लेना, कितने पैसे मिलने वाले, योग्यता क्या होने वाली, सिलेक्शन कैसे होने वाला है, तो सारी जानकारी अभी सुन लेना ध्यान से। मैं पहले बता देता हूँ। तो कार्यालय जिला कार्यक्रम समन्वयक एवं जिला कलेक्टर चूरू की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। ये जारी किया गया था 14 जुलाई 2023 को। तो यहाँ पर वैकेंसी का नाम है ब्लॉक संसाधन व्यक्ति। क्या नाम है? ब्लॉक संसाधन व्यक्ति के पदों हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए गए हैं। और आवेदन करने की जो अंतिम तिथि देख सकते हो 30 जुलाई तक। कब तक? 30 जुलाई तक आमंत्रित किए जा सकते हैं इसके फॉर्म। उसके अलावा जो इसके सेवा का नाम क्या है, पद का नाम है ब्लॉक संसाधन व्यक्ति, यानी कि BRP इस पोस्ट का नाम है। पदों की संख्या कितनी है टोटल? चूरू में 51 है। अलग अलग जिलों की अलग अलग है, वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। योग्यता के बाद तुरंत वही बताऊँगा। यहाँ पर पैसा कितना मिलने वाला है? 500 रुपये रोज़, यानी कि 500 रुपये रोज़। तो 30 से मल्टीप्लाई करो, 30 दिन होते हैं, तो लगभग 15,000 रुपये आपके पर मंथ यहाँ पर सैलरी होगी। आपके गांव के आसपास की पंचायत में आप लग सकते हो, या दूर जाना चाहते हो तो दूर भी आप लग सकते हो। स्नातक इस तरह स्नातक का मतलब हो गया यदि आपके पास कोई भी डिग्री है, जैसे कि आपने BA कर रखा है, BCom कर रखा है, MCom कर रखा है, आपने BSc कर रखा है और ना आपने BTech कर रखा है, तो आप आवेदन कर सकते हो। स्नातक वाले सभी आवेदन कर सकते हैं। आपके पास RKCL यानी कि RACIT आपके पास होनी चाहिए, तो वो आपकी होगी। दोनों स्नातक प्लस RACIT है तो आप आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा की बात करें तो 21 से 64 साल का जो भी व्यक्ति है, जो भी स्टूडेंट है, वो सभी आवेदन कर सकेंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 जुलाई 2023। अब मैं आपको यहाँ पर सबसे पहले मैं जानकारी बताना चाहूँगा पदों के बारे में, उसके बारे में आगे जानकारी देखेंगे। तो यहाँ पर टोटल पदों की बात करें तो कुल पद है, यहाँ पर कुल कितने पद है? 1886 पदों पर वैकेंसी निकाल रहे हैं। कितने पदों? 1886 पदों पर। कुल पंचायत समितियों की संख्या कितनी है? कुल पंचायत समितियों की वैसे संख्या है 11,340, परंतु यहाँ पर वैकेंसी उनके कंपैरिजन में कम निकाली जा रही है, जैसा कि 1886 आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखेंगे यहाँ पर, जैसे कि अजमेर में कितनी वैकेंसी है? 54 है, अलवर में 97 है, इसी प्रकार बांसवाड़ा में 70 है। और उसके अलावा यहाँ पर बाड़मेर की देखो 115 वैकेंसी, 100 से ज़्यादा। और उसके अलावा 100 वैकेंसी यहाँ पर जयपुर में है, 105 कहाँ पर है? जोधपुर में है। उसके अलावा वैकेंसियाँ अलग अलग, जैसे कि उदयपुर में 108 है। तो इस प्रकार आप अपने ज़िले में जिसमें भी फॉर्म भरना चाहते हो सारा देख लेना। ये PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी, साथ ही में और व्हाट्सएप ग्रुप में भी मिल जाएगी, तो ये आप लोग देख लो, ठीक है ना। तो इस प्रकार 1886 पदों पे वैकेंसी होगी। अब इसमें इंपॉर्टेंट जानकारी जो है वो जान लेते हैं। ये जानकारी हमने जान ही ली। आप फॉर्म भरना है आपको, तो आप जो है जानकारी वगैरह प्राप्त करना चाहते हो तो आपको ये PDF यहाँ से भी मिल जाएगी, इस लिंक के माध्यम से churu.rajasthan.gov.in पर भी मिल जाएगी, आप यदि फॉर्म भरना चाहते हो तो, ठीक है। और आवेदन आपको जो भेजना है वो कहाँ पर भेजोगे? आवेदन जो है ऑनलाइन ऑफलाइन कुछ नहीं है, बस आवेदन जाके सीधा जमा भी करके आ सकते हो। और जो फाइल बनाओगे आप PDF आप बनाओगे पूरे डॉक्यूमेंट्स लगा करके, और ये फॉर्म लगा करके, जो भी मैं फॉर्म बताऊंगा ये लगाना है। और ये सारा सब कुछ लगा के आपको जो ये वेबसाइट ये दे रखा है Gmail ID, इस भी Gmail ID में क्या करना है? आवेदन करने के लिए इस email ID में आपको भेज देना है। 5 MB से कम साइज होनी चाहिए उस PDF की, ठीक है ना। समझ गए मेरी बात को? तो आपको इस जो है ईमेल आईडी पे आपको भेज देना है। पैसा नहीं लगेगा आपका ज़्यादा, बस 100 रुपये का पोस्ट जो ऑर्डर है वो कटवाना पड़ेगा। वो किसका कटवाना पड़ेगा वो मैं सारी जानकारी आपको बताऊंगा, ध्यान से देखना आप।
तो यहाँ पर परीक्षा शुल्क किनका लगेगा, तो जो सामान्य अभ्यर्थी है, किससे का लगेगा पैसा, सामान्य अभ्यर्थी से जो है 100 रुपये का परीक्षा शुल्क SS888 के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के सचिवालय शाखा जो IFSC कोड वगैरह दे रखा है और खाता संख्या दे रखा है डायरेक्टर SS888 के नाम से जमा करवाना है और आपको वो जो है रख लेना है। जबकि अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग आवेदक को परीक्षा शुल्क जमा करने की छूट रहेगी। केवल जो फीस भरनी है ये 100 रुपये, ये सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी है उन्हीं को फीस पे करनी है 100 रुपये। वह जो स्टेट बैंक का जो यहाँ पर जो खाता संख्या वगैरह जो IFSC कोड दे रखा है इसमें आपको 100 रुपये का जो जमा करना है, ठीक है ना, वहाँ पर, और फिर आपको पर्ची जमा करके और यहाँ पर ईमेल में भिजवा देनी है, ठीक है। तो समझ गए बात को, SC ST OBC EWS को कोई पैसा नहीं देना है, समझ गए मेरी बात को। और शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी मैंने ऊपर आपको बता ही दिया कि RSC IT प्लस आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक वगैरह होनी चाहिए। पुरुष और महिला दोनों आवेदन कर सकते हैं, पुरुष और महिला वर्ग के लिए स्नातक स्तर के लिए उत्तीर्ण दोनों मांगी गई है, ठीक है ना। तो योग्यता के लिए आपको मैंने बता दिया कि महिला और ये दोनों फॉर्म भर सकते हैं। आपने कुछ और भी कर रखा है तो सब कुछ लगा देना, एक्सपीरियंस वगैरह सब कुछ, तो ये आप लोग देख सकते हो। और आप यहाँ पर देख सकते हो आप जो है ज़्यादा फॉर्म आ जाते हैं तो इसमें लिखित परीक्षा हो सकती है, परंतु मैं आपको सीधा साफ शब्दों में बताना चाहूँगा इसमें कोई लिखित परीक्षा नहीं होगी, केवल ये ऐसे ही लिख रखा है। तो और इसमें इतना ज़्यादा फॉर्म भी नहीं आते, तो आप अप्लाई कर देना और आपके आसपास वैकेंसी आपको जॉब मिल जाएगी। और यदि एग्ज़ाम होती है कभी भविष्य में ऐसा हो जाए, वैसे होगी नहीं, मुझे विश्वास है, आज तक कभी नहीं हुई है, पहली बार हो जाए तो बता नहीं रहा, वो वैसे 60% से पासिंग मार्क्स माने जाएंगे फिर। और 3 गुना विद्यार्थियों को बुलाया जाएगा, 3 गुना विद्यार्थियों को जो डॉक्यूमेंट करवाए जाएंगे, उसके बाद 1.5 गुना को जो है वरीयता मेरिट लिस्ट सूची तैयारी की जाएगी। इस प्रकार से यहाँ पर मेरिट बनने वाली है। मेरिट वैसे इसमें आज तक जो है आपके 10वीं 12वीं के मार्क्स देख लिए जाते हैं, फिर आपके ग्रेजुएशन के देख लिए जाते हैं, RCIT के देख लिए जाते हैं, इस प्रकार एलिमिनेट करके आपका सिलेक्शन कर दिया जाता है, ठीक है। समझ गए बात आप लोग। आवेदनकर्ता जो उसके गृह वाली ग्राम पंचायत, मूल निवासी गृह वाली ग्राम पंचायत का सामाजिक संकेषण कार्य आवंटित नहीं किया जाएगा, इस हेतु आवेदन का मूल निवासी प्रमाण पत्र आधार माना जाएगा। तो ये सारी चीज़ जानकारी आप देख लेना, PDF वगैरह पढ़ लेना। और ऑनलाइन आवेदन तो होगा नहीं, ऑफलाइन होगा 30 जुलाई तक। कैसे होगा, आपको इस ईमेल ID पर भेज देना है रात की 12 बजे तक, 30 जुलाई तक, ठीक है। समझ गए बात को। और मेरिट सूची के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि किस प्रकार से आपका मेरिट बननी है, तो आपका जो उस प्रकार से मेरिट बनेगी आपकी। तो ये जानकारी समझ में आ गई आप लोगों के। और उसके अलावा फॉर्म ये रहा, ये आपको फॉर्म जो है अभी मैं PDF डाल दूंगा, तो वहाँ से ये फॉर्म भी डाउनलोड कर लेना। तो यहाँ पर जिला डाल देना, जिसका भी जिला, जैसे कि चूरू का डाल रहे हो, चूरू से फॉर्म, तो चूरू जिले का नाम, आवेदक पत्र का प्रारूप, इसका ब्लॉक से ये तो है, यहाँ आपका नाम डाल देना, जन्मतिथि, आयु जो जिस प्रकार यहाँ पर लिख देना, इस दिन तक मतलब जैसी भी आयु, ठीक है ना, जो भी तारीख को आप फॉर्म भर रहे हो वो लिख देना। वर्ष मास पिता का नाम, तो आपका वर्ष मास कितना हो गया था इस दिन तक वो भरना है। पिता का नाम भर देना, माता का नाम, विवाहित स्थिति किस प्रकार की, आप अनमेरिड हो, मैरिड हो, वर्ग आप SC ST OBC जनरल किससे हो, विशेष वर्ग जैसे कि आप जैसे कि ब्राह्मण हो, माली हो, मीणा हो, जो भी है, वार्षिक पारिवारिक आय भरना है, मोबाइल नंबर, वैकल्पिक मोबाइल ईमेल ID, स्थायी पता वगैरह, ये तो आप पढ़े लिखे हो वैसे ही सब कुछ ये फिल भर देना। यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता, यहाँ पर जो आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10वीं की, 12वीं की, उसके अलावा स्नातक की, फिर RSCIT की, इस सीक्वेंस में डालना है ना, 10वीं 12वीं फिर स्नातक फिर RSCIT, इस प्रकार आप भर देना। और भी कुछ कर रखा है तो वो आप भर सकते हो, जैसे इसमें तो वही भरना है और नीचे लिखना है RSCIT कर रखी तो RSCIT, कोई डिग्री डिप्लोमा है तो वो यहाँ पर करना है, ठीक है ना। ऊपर 10वीं 12वीं और स्नातक की भरनी है, यहाँ पर 10वीं 12वीं और स्नातक की, RSCIT का यहाँ भरना है और डिग्री डिप्लोमा कर रखा है तो यहाँ भर लेना। और इस प्रकार यहाँ पर ये आप सारी जानकारी देख सकते हो। फिर यहाँ पर आप हस्ताक्षर कर देना, आप फोटो लगा देना और ये आप वैकेंसी देख लेना कि किस जिले में कितनी वैकेंसी। जैसे कि यहाँ चूरू की बात करी तो चूरू में 51 वैकेंसी है, इसमें भी यहाँ दे रखा होगा चूरू में कितनी है, 51 पद है, तो 51 पदों पे वैकेंसी चूरू में, तो सब जगह अलग अलग वैकेंसी है। तो आप यदि आपके पास स्नातक प्लस RSCIT आना आपकी कर रखी है तो आप आवेदन कर पाएंगे। अब जैसे जैसे जिस जिले की नोटिफिकेशन निकलेगा मैं आपको बता दूंगा। आप किस जिले से हो कमेंट करके आप बताओगे तो फिर आपके ज़िले की मैं जानकारी फटाफट दे दूँगा, ठीक है। कमेंट करो फटाफट किस ज़िले से हो आप, कहाँ से वीडियो देख रहे हो मेरी।